वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च से 8 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन में। कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी दोस्तों। और उज्जैन कौन से नदी के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों देखो, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश को कहा गया सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है जिसका निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है। प्राचीन काल के यहाँ से बहुत सारे चित्र के प्रमाण मिले हैं। कहाँ है यह? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया है। कहां किया है? नई दिल्ली में। अब देखो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां लॉन्च किया है? तो दोस्तों, कानपुर में लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है और लोकसभा कितना है उत्तर प्रदेश में? 80। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों की संख्या है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जजौर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जजौर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है? जसिंथा कल्याण को दिया गया है 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार और रामभद्राचार्य को। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने दोस्तों। किसने? त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। त्रिपुरा ने शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की है। अब त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। यहाँ पर राजबरी नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क है? राजबरी। रुद्रसागर झील और नीर महल ये कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो मिजोरम ने दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। दोस्तों, यह बाड़ लग जाने से मिजोरम और म्यांमार यानी कि भारत और म्यांमार के बीच जो
मुक्त आवाजाही व्यवस्था है वो बंद हो जाएगा। और इसका विरोध किसने किया है? मिजोरम ने। दोस्तों, भारत की सीमा जो म्यांमार से लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 1643 किलोमीटर। और इस 1643 किलोमीटर के एरिया पे दोस्तों भारत ने बाड़ लगाने का फैसला किया है, जिसका विरोध किसने किया है? मिजोरम ने। अब मिजोरम ने किया है तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। मिजोरम के गवर्नर है कंभमपति हरिबाबू। मिजोरम के मुख्यमंत्री है लालदूहोमा। यहाँ पर माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? तो मिजोरम में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की है? तो पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है रिलायंस के द्वारा। दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया है पशु कल्याण पहल वनतारा? तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है पशु कल्याण पहल वनतारा। याद रखना दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी नई गणना के अनुसार किस राज्य में, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए की संख्या है? तो दोस्तों, नागार्जुन नेशनल पार्क में सर्वाधिक तेंदुए की संख्या है। वैसे अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्य में मध्य प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक तेंदुआ है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या जो है वो 3907 है, जबकि भारत में अनुमानित तेंदुओं की संख्या जो है वो 13,874 है। दोस्तों, नागार्जुन नेशनल पार्क कहाँ है? तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क है गुजरात में। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, जबकि दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। दोस्तों, अब देखो फरवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जरा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को मनाया गया है। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को मनाया गया है। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। दोस्तों, इस बार जो विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को, इसका थीम क्या था इस बार, ये बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कि 2024 में जो विज्ञान दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, कहां पर? पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब पश्चिम बंगाल दोस्तों, तो याद रखना पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन। दोस्तों, इसका आयोजन जो हुआ है वो विशाखापट्टनम के तट पे हुआ था 28 फरवरी से 2 मार्च तक। दोस्तों, अब मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। दोस्तों, मलेशिया की करेंसी है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन होगा? तो दोस्तों देखो, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहां पर होगा। तब तक जानते हैं दोस्तों उस ऑप्शन के बारे में, किसका आंसर क्या होगा। तुलबुल परियोजना दोस्तों वहीं पर है, झेलम नदी पर। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुधर नदी पर है।
डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील और मानस बल झील। ये कहाँ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। रांची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ए, ये जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया? बताओ जरा सा कि हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाया गया है अनुराग अग्रवाल को। किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख। दोस्तों अब देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। टेरी के नए अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। आईटीबीपी के महानिर्देशक है राहुल सरगोत्रा। दोस्तों कहां के हैं आईटीबीपी के महानिर्देशक? कौन है? राहुल सरगोत्रा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर में 21 फुट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद में किया गया है 21 फुट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों देखो, हिमायत सागर, सरोवर नगर झील और हुसैन सागर हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और चार मीनार जिसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने, यह हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? दोस्तों तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब। दोस्तों देखो, अब बैडमिंटन, तो देखो बैडमिंटन का विकास जो हुआ था लगभग इंग्लैंड में संभवतः हुआ था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1977 में। और भी कुछ कप हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। दोस्तों देखो दोस्तों, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों देखो, मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आप लोग प्रयास करो कि हम कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस शहर में जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो नोएडा ने। दोस्तों किसको दी गई है जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता? नोएडा को दी गई है। नोएडा किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न हमारा है, ILO सम्मेलन को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दोस्तों ILO सम्मेलन को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है कौन? फिलीपींस। फिलीपींस बना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को अनुमोदित करने वाला एशिया का पहला देश। अब देखो दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। ILO की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। और ILO के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों ILO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ग्रिविटल होनगोवो, ये है ILO के डायरेक्टर जनरल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो दोस्तों वो देश है जिसकी राजधानी एथेंस है और उसकी करेंसी क्या है? यूरो। तो कौन सा देश है वो? ग्रीस। दोस्तों ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस और करेंसी क्या है? यूरो, जिसने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1945 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? तो उत्तर प्रदेश बना है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश बना है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड फर्स्ट जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड फर्स्ट जेट शूट रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है दोस्तों? दुबई में हुआ है। दोस्तों लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे। दोस्तों पेरिस है सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पेरिस है? सीन नदी के किनारे। दोस्तों देखो,
28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? दुबई ने की। दुबई का एक शहर था अल मिन्हाद शहर। क्या नाम था उस शहर का? अल मिन्हाद। उसका नाम कर दिया गया हिंद शहर। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, तमास सुलियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तमास सुलियोक बने हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति। अब हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? फॉर्निट है हंगरी की करेंसी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में होगा? तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा ये होगा कहाँ पर आपका? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर होगा एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। किस राज्य में होगा? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सुन्नी क्षेत्र के बसंतपुर के पास सतलज नदी में इसका आयोजन होगा। किस नदी में इसका आयोजन होगा दोस्तों? सतलज नदी में। दोस्तों अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, पहले जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है, लोकसभा 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बन रहा है? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है पटना में दोस्तों। और पटना गंगा नदी के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज है दोस्तों, इलाहाबाद कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के चांदी के तरकासी को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा के चांदी के तरकासी को दिया गया है जीआई टैग दोस्तों। किस राज्य के चांदी के तरकासी को दिया गया है जीआई टैग? उड़ीसा का। दोस्तों आपको बताना है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। दोस्तों नवीन पटनायक सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनी है। दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। उड़ीसा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव उड़ीसा में है। गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? दोस्तों आप बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। पहले जानते हैं बीएसएफ के बारे में, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसके डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल है। कौन है? नितिन अग्रवाल। अब दोस्तों जानते हैं बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी हैं बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर दोस्तों। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। अगला प्रश्न हमारा, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता दोस्तों कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी मेला का। दोस्तों देखो बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थल पर आयोजित हुआ है राष्ट्रीय बागवानी मेला। कहाँ हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है झारखंड में। इसके तहत विधवाओं को पुनर्विवाह कराने वाले को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ये योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया है पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। अब दोस्तों झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, यानी कि दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो आपका है स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और ये स्वर्णरेखा नदी जो आपका है ये रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और साथियों नागपुर पठार जो आपका है छोटा नागपुर पठार
यहाँ पर मुंडा जनजाति बसी हुई है। मुंडा जनजाति कहाँ बसी हुई है? तो रांची के छोटा नागपुर पठार के पास। तिलैया परियोजना है बराकर नदी पर स्थित। कोयला नगरी के नाम से जानते हैं धनबाद को दोस्तों। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है दोस्तों। हवाई अड्डा रांची में है और हॉकी स्टेडियम कहाँ है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम तो राउरकेला उड़ीसा में। झारखंड के पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है अंतरिक्ष में? तो मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए स्पेस एक्स ने दोस्तों मीथेन सेट लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स की स्थापना हुई 14 मार्च 2002 को और इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। दोस्तों देखो, पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित यह मीथेन रिसाव का सटीक पता लगाएगा। कौन? तो मीथेन सेट जो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। स्पेस एक्स की स्थापना हुई 14 मार्च 2002 को। तो इसरो की स्थापना कब हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच सी स्पेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सी स्पेस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है केरल में दोस्तों। कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरगोड में है और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान केरल के कोट्टायम में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय समुदाय इंडिया चलो ग्लोबल डायस्पोरा अभियान में शामिल हुआ है। हाल ही में कहाँ भारतीय समुदाय इंडिया चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान में शामिल हुआ? तो ढाका में दोस्तों शामिल हुआ है। कहाँ पर? ढाका में एक अभियान का आयोजित किया गया था, चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान, जिसमें भारतीय समुदाय कहाँ शामिल हुए? ढाका में यह सम्मेलन हुआ था। ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा है, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। कौन दोस्तों? बिचोम बना है। कौन बना है? बिचोम। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, जहां इसे तसांगपो नदी या यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से दोस्तों। और यह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहा गया है। कहाँ? बांग्लादेश में दोस्तों। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? किस नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और ये था हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 1 मार्च से 8 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवाए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।